हाँ जी दोस्तों, पहले हमने इम यानी प्रतिरोध रेजिस्टेंस का इम्पोर्टेंस तो समझ ही लिया है कि क्या होता है। तो यानी जैसे कि कोई डिवाइस है, कंप्यूटर है, उसमें छोटी छोटी चीज़ें लगी होती है ना, उनमें धारा को नियंत्रित करने के लिए रेजिस्टेंस लगाया जाता है। यानी धारा का नियंत्रित करने के लिए रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। और हमारे दिमाग में आया होगा कि रेजिस्टेंस को कितनी प्रकार से हम लगा सकते हैं। तो वो है दो संयोजन में लगा सकते हैं, पहले श्रेणी क्रम में और दूसरे समांतर क्रम में। और जैसे कि हम यानी सेल का विभवांतर तो हम बदल नहीं सकते बार बार, यानी इस वी को हम बार बार तो बदल नहीं सकते। और यानी हम तो बस प्रतिरोध से ही हम धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। तो वो कैसे? तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? वी बराबर आई आर। तो आर व्युत्क्रमानुपाती होता है आई के। तो यदि ये रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा, यानी प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा, तो धारा का मान कम हो जाएगा। तो ओम्स लॉ बताता है ये। तो श्रेणी क्रम में ये ऐसा होता है। और हाँ, हमने पहले वीडियो में देख ही चुके हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है, यानी रेजिस्टिविटी रो और प्रतिरोध, ये सब देख ही चुके हैं पहले। तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो पहले देख ले। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो अब देखते हैं श्रेणी क्रम में क्या होता है कि रेजिस्टेंस को सीधा लगाते हैं, यानी श्रेणी क्रम में लगाते हैं सीरीज। और इसमें समांतर क्रम पैरेलल में आमने सामने रेजिस्टेंस को आमने सामने लगाते। और हाँ, किसी तार में यदि ये कोई तार है तो यानी किसी तार में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी तो प्रतिरोध उसमें ज़्यादा होगा। और जिसमें कम एनर्जी वेस्ट होगी उसमें प्रतिरोध कम होगा। यह है मतलब कि एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी तो उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और ये हमारी करंट धारा कम होगी। और जिसमें एनर्जी वेस्ट कम होगी तो उसमें प्रतिरोध भी कम होगा। और क्या होगा? हमारी धारा ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा मिलेगी उसमें। और हाँ जी दोस्तों, ये कोई शांत्र में है तो हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे ये कोई सेल है, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इसका और इसका मतलब यानी सेम ही है, तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं। यानी इसमें भी इस सेल का विभवांतर तो वी है, तो इसमें भी वी है, ऐसे ही लगा सकते हैं। ऐसे भी लगा, ये भी ऐसा ही है। चलो हम इस लेक्चर में क्या देखेंगे कि इस सर्किट का, ये सर्किट है ना, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो देखते हैं। अब बताओ, इसके अंदर धारा बहेगी कि नहीं बहेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी ओपन सर्किट है। ये लो, ये कुंजी लगा दिया, अब हो गई क्लोज सर्किट। अब इसमें से धारा बहेगी, तो ये यानी टोटल रेजिस्टेंस देखने के लिए। अब इसमें क्या है कि धारा इधर से इधर जाएगी ना, यानी धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत रहती है धारा, तो इधर से इधर जाएगी। तो क्या होगी, इसके अंदर तो धारा सेम ही रहेगी, बट इस बिंदु का और इस बिंदु के मध्य, एक बिंदु और इस बिंदु के मध्य विभवांतर तो अलग अलग होगा ना। तो इनका विभवांतर मान लिया V1 है इसका, और इसका V2 है, और इसका V3 है। तो मान लिया हमने ये है। और करंट तो इनमें सेम ही रहेगी, क्योंकि ये सीधा तार है। बट इसके अंदर करंट बढ़ जाएगी, इसको भी देखते हैं, पहले ये देखते हैं। यानी ये इधर से इधर जाएगा तो करंट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ओम्स लॉ क्या बोलता है? V बराबर आई आर। तो इस फर्स्ट सर्किट के लिए V1 बराबर
IR1 ऐसे बोल सकते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक सर्किट बनाते हैं और V2 बराबर IR2, और क्यों धारा तो सेम ही है, रेजिस्टेंस एंड विभवांतर अलग अलग है इनमें। क्योंकि विभवांतर अलग अलग क्यों, इस एक बिंदु का इस बिंदु, क्योंकि धारा क्या है कि ज़्यादा से कम की ओर जाती है। तो यहाँ पर मान लिया 6 वोल्ट है तो यहाँ पर 4 वोल्ट हो जाएगा, यानी 2 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, माना है। तो ये 2 का डिफरेंस हो गया विभवांतर। तो यहाँ पर भी 4 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 2 मान लिया, 2 हो गया। यहाँ पर 2 से 1 हो गया, ऐसे मान रखा है। या और कुछ और भी, तो V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, सही। ये मान लिया। अब हम एक सर्किट बनाते हैं, अभी बात की थी सर्किट की, अब वो सर्किट बनाते हैं। याद रखना एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और एमीटर का क्या काम है, धारा का मापन करना। अब ये लो, ये विभवांतर V का भी, यहाँ पर भी V विभवांतर है, यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी धारा आई जा रही है, यहाँ पर से भी धारा आई जा रही है, यानी ये सेम ही है। यानी ये दोनों सर्किट क्या है कि सेम है, क्योंकि आप विभवांतर VV है, दोनों का समान है, धारा भी समान जा रही है। तो मान लिया कि ये दोनों क्या है कि सेम है, सेम सर्किट है। तो हम माना कि इन तीनों का तुल्य, यानी तुल्य मान रखा कि ये एक RS है, तो इन तीनों का एक ही मान रखा है रेजिस्टेंस। तो तुल्य बताना हमें, तो ये तुल्य प्रतिरोध है। अब हम तुल्य प्रतिरोध मतलब यानी इनका टोटल निकाल रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध। अब देखते हैं, इन मान लो यहाँ से एक विभवांतर लगा दिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो एक ही होगा ना विभवांतर, या ऐसे मान लो ये एक यही है विभवांतर V है, ये भी यहाँ से यहाँ पर लगा, तो इसको ना मान के ये मान लो ये भी सही है विभवांतर, ये लगा दिया, V हो गया। अब ये V विभवांतर किसके तुल्य है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है ये विभवांतर। उस देख लो यार, V1 V2 V3 हो गया ना इसके, यानी इस एक बिंदु से इस एक बिंदु तक तो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा ना। तो हम देख सकते हैं आगे V टोटल बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये कर सकते हैं। और अब आगे इम्पोर्टेंट क्या है, हम इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध, यानी हम पहले इसका ये निकालते हैं V बराबर I, हम ये तुल्य निकाल लेते हैं IRS ऐसे। अब ये V बराबर इस तुल्य परिपथ है, ये तुल्य परिपथ है, इसका V यहाँ पर, अब ये मान इसमें रख दो, इस समीकरण के अंदर रख दो, ये पूरे V1 का V1, V2 का V2, V3 V3, V बराबर IRS। तो हम रख सकते हैं IR1 IR2 IR3। अब इसमें क्या सेम चीज़ मिल रही है हमें देखने को, वो देखते हैं। और भी कुछ हो, यानी हमने तो बस 3 ही तो माना, 3 ही प्रतिरोध, और भी कुछ श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जुड़ा हो, यानी चौथा भी, पांचवा भी रेजिस्टेंस, छठा भी रेजिस्टेंस जुड़ा हो, तो यहाँ पर प्लस प्लस लगाते चलेंगे, यानी ऐसे हो तो और भी चलता चलेगा। तो अब आगे देखते हैं, इसमें क्या है कि ये है धारा, करंट सेम है, तो यहाँ से धारा सेम है तो कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 और IRS, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो RS क्या हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम। अब आगे देखते हैं समांतर क्रम संयोजन का, यानी पैरेलल, ये देखते हैं। इसमें क्या है कि विभवांतर तो इसमें सेम रहेगा। देखो, यदि इन तीनों तारों को हम ऐसे भी लगा दें एक सेल से डायरेक्ट, तो इसका सेल का विभवांतर तो ये नहीं V रहेगा ना, यानी सेम ही डायरेक्ट भी लगा दो, माना कि यही ऐसे ही होता है लगभग, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। और यहाँ से धारा
आई जा रही है। अब धारा यहाँ पर जाके देखती है कि इधर जाऊँ इधर जाऊँ इधर जाऊँ, तो क्या होता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस के हिसाब से रेजिस्टेंस क्या होता है कि प्रतिरोध यानी इस धारा का नियंत्रित करता है। तो इसके हिसाब से ये इधर चली जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, यानी ये धारा यहाँ पर बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है तो वापस इधर से आती है और वापस आकर यही वापस आई हो जाती है हमारी, यानी वापस संयोजन हो जाता है। और इसका विभवांतर तो अभी बताया सेम रहेगा ही, क्योंकि हम तारों को ऐसे जोड़ सकते हैं। तो ये एक सेल का विभवांतर तो यही रहेगा। और ये एमीटर लगा दिया, सही। अब आगे देखते हैं, इसमें क्या है कि धारा अलग अलग हो गई और विभवांतर सेम हो गया। तो अभी क्या देखा था यहाँ पर, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V बराबर IR। तो क्या है यहाँ पर, धारा अलग अलग तो है, अलग अलग है। चलो अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। V बराबर हम बोलते हैं, आप यहाँ से देखते हैं, यानी I1 जा रहा है, यहाँ पर देखिए हमें I1 जा रहा है। और विभवांतर तो सेम, यहाँ पे देखो अभी बताया था। या मान लो यहाँ से यहाँ, अब देखो ये विभवांतर इस तार से R1 से भी जुड़ा हुआ है, R2 से भी जुड़ा हुआ है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ही तो निकालते हैं हम विभवांतर, तो इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। और R3 के अंदर भी ये जुड़ा हुआ है, इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो इसमें तो मान लो कि विभवांतर यानी वोल्ट ज़्यादा खर्च होगा, तो यहाँ पर हो गया V। अब हम देखते हैं आगे, V विभवांतर तो सेम है, और I1 R1, सही। अब I1 विभवांतर सेम है, V/R1 एक दे दिया इसको। अब दूसरा देखते हैं, I2 V/R2 दो दे दिया। तीसरे देखता है I3 V/R3 ये दे दिया। और इसमें क्या हो रहा है कि परिपथ में I जा रहा है, तो I1 I2 इधर, I3 इधर, तो वापस जाके वापस I तो बन गया ना। तो हम बोल सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, हम बोल सकते हैं इसे, क्योंकि I1 I2 इधर से, I3 इधर से, तो ये जाके I1 हो गया, संयोजन हो गया ना। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया, सही। तो अब देखते हैं, हम एक तुल्य परिपथ बना लेते हैं। इसका हम ऊपर की ओर एक तुल्य परिपथ बनाते हैं। अब इसके अंदर हम ओम का नियम भी लगा दो, V बराबर IRP, सही। अब यहाँ पर हम धारा, यहाँ पर इसमें क्या कर रखे हम, धारा यानी करंट से ले रखे हैं। तो यहाँ पर भी हमें करंट का मान निकालो, I बराबर V/IP, सही। तो यहाँ पर I बराबर क्या हो गया, V/IP। तो यहाँ पर ये I है, इस पर वो रख दो इस समीकरण के अंदर, I ये यानी ये वाला रख दो इसके अंदर, ये वाला I बराबर V/RP, ये तुल्य प्रतिरोध। और I1 क्या है, V/R1 प्लस V/R2, और I3 का V/R3। और यहाँ से तो ये V कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं समांतर क्रम में, पैरेलल में, तो 1/RP बराबर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार हम पैरेलल में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, इस प्रकार। और यदि यहाँ पर और भी कुछ प्रतिरोध जुड़े हुए हैं वो समांतर क्रम में, 4-5, हमने तो अभी 3 ही माना है, 4-5, तो वो भी ऐसे 1/R4 1/+1/R5 ऐसे ऐसे जुड़ते जाएंगे, और हम तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं इससे। और श्रेणी क्रम में इससे RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे।
और इससे। एक बार इसको देख लो आप। अब आपको एक तरीके से और समझाता हूँ इसको, अभी देखते हैं आगे। जैसे समीकरण यानी श्रेणी क्रम में सीरीज के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई ये पाइप है, फिर ये वापस से, फिर ये वापस से ऐसा का ऐसा हो जाएगा, फिर ये वापस से ऐसा, ऐसा कैसे यानी इधर से इस पाइप में कोई पानी जा रहा है, यानी पाइप में पानी जा रहा है इधर से, तो पानी जाएगा तो यहाँ पर मान ला कि 5 लीटर पानी जा रहा है, 5 लीटर पानी जा रहा है इसमें, तो ये 5 लीटर पानी यहाँ पर ऐसे जमा हो जाएगा ना, और दूसरे वाले के अंदर इसमें जमा हो जाए, इतने से में जमा, और तीसरे वाले में यहाँ पर इतनी सी में ही जमा हो जाएगा ये 5 लीटर पानी। इसमें थोड़ी ज़्यादा जगह, इसमें थोड़ा कम हो जाएगा, इसमें थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि क्या होता है कि हमने माना कि यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये मान लिया हमने। तो ये पानी जैसे कि इधर से तो पानी सेम जा रहा है ना, तो यहाँ पर भी धारा तो सेम जा रही है, तो यहाँ पर R1 यहाँ पर करंट का मान चेंज हो गया है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि दाब है, दाब चेंज हो जाता है, प्रेशर चेंज हो जाता है पानी का। तो ये देखते हैं, यहाँ पर ज़्यादा था, यहाँ पर उससे कम हो गया, यहाँ पर और भी कम हो जाता है, फिर वापस से वही ऐसा कैसे वापस से चला जाता है। जैसे यहाँ पर धारा वापस से ऐसी की ऐसी आ गई, सही। तो ये लो R1 R2 R3 मान लिया ऐसे कैसे। चलो अब आगे और देखते हैं। अब हम देखते हैं समांतर पैरेलल का। तो यहाँ से आ रहा है, तो माना कि इस एक पॉइंट पर तीनों का दाब समान है, यानी धारा समान, तो यहाँ पर भी इस एक पॉइंट पर तो समान ही है ना यहाँ पर, सही। तो यहाँ पर भी ये मान लिया एक समान, और माना कि इधर I1 दे दिया, इधर I2 दे दिया, इधर I3 दे दिया, तो वही इसके हिसाब से बता दिया, प्रैक्टिकल वाइज समझा दिया आपको। अब आपका दिमाग में तो रहना चाहिए ना, ये बात सही है ना। और हम यह भी कर सकते हैं कि इन दोनों से यानी इन दोनों को जोड़कर एक मिश्रित हम बना सकते हैं, यानी सर्किट बना सकते हैं मिश्रित। वो कैसे, वो देखो, जैसे कि ये लो ये, और इसे बोलते हैं मिश्रित सर्किट, यानी मिक्स्ड, यानी कॉम्प्लेक्स। और ये लो ऐसे बैटरी से जोड़ देते हैं, तो ये हमारा मिक्स्ड सर्किट इन दोनों को श्रेणीक्रम समांतर क्रम को आपस में जोड़ दिया ना, तो ये कॉम्प्लेक्स यानी मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स हो गया। और हाँ, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में होगा, सीरीज में होगा, सबसे ज़्यादा सीरीज में, और सबसे कम पैरेलल में होगा, यानी समांतर में होगा। सबसे ज़्यादा सीरीज यानी श्रेणी क्रम में होगा। जैसे कि मान लो कोई 2 ओम है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, यहाँ पर 2 ओम, 3 ओम और ये 4 ओम। अब सबसे ज़्यादा सीरीज में होगा, तो इसका निकालेंगे हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो आर एच। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में होता है और सबसे कम किस में होता है। तो इसमें तो सबसे ज़्यादा होगा, यानी श्रेणी में सबसे ज़्यादा होता है, और पैरेलल में सबसे कम होगा, पैरेलल में कम होगा। तो हम देखते भी 2 में 2 + 3 + 4 कैसे, अभी बताया था ना। आर एस यानी तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 + R2 + R3 डॉट डॉट, और आगे भी 4 यानी RS बराबर R1 + R2 + R3, आगे भी डॉट डॉट R1 यानी R4 R5 R6। आप जितने क्वेश्चन में बताएगा उतने जोड़ते जाना इसे की। तो ये लो, ये देख लिया। अब ये कितना आ जाएगा, 4 3 7, 7 और 8 9, सही। और इसमें तुल्य प्रतिरोध क्या था कि 1/RS, 1/R1,
1/R2 1/R3 ले लिया हमने, सही। अब ये तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो 1/2, 1/3, 1/4। तो इसका क्या हो जाएगा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये हो जाएगा, अब ये इसको, ये तो हो जाएगा, आपको अब सोल्व तो कर ही लोगे एलसीएम लेके। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा और ये लो, सही। अब इसको इस साइड देखते हैं, इस साइड देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 13/12 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, यानी इसको ऐसे करेंगे तो ये भी तो ऊपर ही जाएगा ना इसको, या फिर ऐसे मान लो इस साइड ले आओ इसको, यानी क्रॉस करवा दो, इस साइड ले आओ और इसको इस साइड ले जाओ, कुछ ऐसे भी करवा सकते हो, ये इसको ऊपर ले जाओ डायरेक्ट, है ना। तो RS बराबर तुल्य प्रतिरोध 12/13, यानी हमने देख यहाँ पर तो 9 आ रहा है और इसका कितना आ रहा है 12/13। तो ज़्यादा कौन सा है, ये वाला ही तो है ज़्यादा, ये वाला तो कम है। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।